हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, पीएफआई की तरफ से एचआर की वैकेंसी निकल करके आई है। ये वैकेंसी जो है स्टाफ कंसल्टेंट है एक्चुअली, लेकिन ये एचआर के ही वर्टिकल में आती है। तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा आपका? ग्रीट विजिटर्स एंड स्टाफ विद प्रोफेशनल एंड कल्चर जेन्यू, मेंटेन विजिटर लॉग, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द इनवॉइस एंड चलान्स। तो बेसिकली जो भी एचआर का वर्क होता है, मेंटेनिंग विजिटर लॉग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, दिस ऑल, मेंटेन एवरेट रिकॉर्ड फॉर इनकमिंग आउटगोइंग मेल्स के लिए रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम वर्क जो है एचआर के ही होते हैं। तो ये इन्होंने दे रखा है जेडी वगैरह कुछ। और इनको डिज़ाइन प्रोफाइल जो चाहिए वो 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होल्डर इन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक्सलेंट वर्बल स्किल हो, रिटन कम्युनिकेशन स्किल हो, ऑर्गेनाइजेशन मल्टीटास्किंग एबिलिटी हो, एमएस ऑफिस में कमांड हो, प्रोफेशनल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हो, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। So they are requiring these skills. So if you are having the skill, then definitely you should apply to this post. चलिए, तो ये देखिए, रिक्वायर्ड स्किल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक फॉर रोल, ये कुछ दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी जानते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए कि इन्होंने क्या क्या मांगा है। तो देखिए, पोस्ट जो है फ्रंट डेस्क एसेंस एचआर एंड एडमिन, लेकिन जो ये पोस्ट है वो सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और पोस्ट जो है वो एक ही पोस्ट है। तो हालांकि एग्ज़ाम इसमें नहीं होना है, डायरेक्टली ये इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन करेंगे, बट यू शुड अप्लाई। ओनली फीमेल के लिए, जो भी फीमेल हैं अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन आर्ट होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपके पास एमबीए होना चाहिए। खास करके एचआर में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हालांकि इन्होंने दे नहीं रखा है कि एचआर मेजर या एचआर होना चाहिए, लेकिन बेसिकली एचआर का प्रोफाइल है तो एचआर का ही डेफिनेटली मांगा होगा। बट इसमें एमबीए दे रखा है, तो आप जो भी एमबीए वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस दे आर रिक्वायरिंग। सो सैलरी की बात कर ले तो 5 से 7 लाख पर एनम आपका जो है सैलरी लेने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस इज थ्रू इंट्रैक्शन, हाउ द एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इफ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन रेशनल सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इनका वो इंट्रैक्शन यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा, लेकिन इन्होंने ये बता रखा है कि ये रिटन एग्जाम भी करा सकते हैं। जो भी सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन हो अकॉर्डिंगली ये रिटन एग्जाम भी करा सकते हैं। बट द मेन अभी जो इसमें दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू दे रखा है। तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, अगर रिटन एग्जाम होता है देन यू कैन गो थ्रू द रिटन एग्जाम एज वेल। सो ठीक है, ओनली कैंडिडेट स्ट्रिक्टली फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो वही कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जो स्ट्रिक्टली इनका एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं। तो ओनली कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन बी कॉल फॉर इंटरेक्शन टेकन। तो वही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, अगर एग्जामिनेशन ये लोग रखते हैं तो। The final selection of the candidate will be based on ranking rate of the combined score of the qualification experience performed in the written examination and interaction. द फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। जो कंबाइंड स्कोर ये आपका देखेंगे क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, परफॉर्मेंस का, जो रिटन एग्जामिनेशन अगर कराए तो, और इंटरव्यू का। तो ये रहा इनका सिलेक्शन प्रोसेस। Candidate call for the interaction will be required to bring original documents relating to the qualification experience and list for the past 6 months. This document shall be for the interaction with the selection. तो कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का और सैलरी स्लिप लास्ट 6 मंथ का आपको सैलरी स्लिप लेकर के जानी होगी। ये डॉक्यूमेंट आपके एग्जामाइंड होंगे सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाइए और तैयार रखिए। In case of non-submission salary slip for the last 6 months of employment, the candidate will be considered for selection at the minimum range of the scale. तो अगर आपने लास्ट 6 मंथ का सैलरी स्लिप नहीं दिखाया इनको आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का, तो आपको जो पेमेंट का जो आपका जो स्केल रहेगा वो मिनिमम रेंज ऑफ द स्केल रहेगा, मतलब इनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो ये है, द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन एट द मिनिमम रेंज ऑफ स्केल। Candidate may apply for one or more posts as per their eligibility. However, no TAD shall be eligible for attending presentation and teaching for administrative daily. तो कैंडिडेट में अप्लाई एक या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। हालांकि इन्होंने TADA देने से बिल्कुल इनकार कर रखा है कि ये आपको रिटन एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में आने के लिए कोई भी TADA प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो डिसीजन ऑफ TFI शैल बी फाइनल, TFI का डिसीजन है जो भी वो फाइनल रहेगा। एप्लीकेशन आप कब तक कर सकते हैं? 29/8 और 25
आपकी लास्ट डेट रहेगी, आपको 6 पीएम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 29/8/2025 तक आप 6 पीएम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही एक वैकेंसी जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में और उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 to 7 LPA आपका जो है सैलरी रहेगा। ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, ये थी वैकेंसी। एक नई वैकेंसी लेके फिर आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।